नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आपके साथ। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इस समय जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है विपक्ष की एकता का, जो कि एक विशाल धरना प्रदर्शन था, जो कि लोकतंत्र बचाओ भारत बचाओ के तहत था। अब जानते हैं मैम से ये गठबंधन से के सहयोगी हैं और कैसे कैसे क्या प्रोसीजर, क्या आगे रणनीति। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपका शुभ नाम क्या है? स्वर्णिमा चौधरी। तो मैं सीपीएम से क्या पदभार है, एक बार ये बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या पदभार है? महासचिव हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी। आगे की रणनीति क्या है आपकी गठबंधन की? देखिए, ये तो गठबंधन के नेताओं ने तय कर लिया है रणनीति। और जहाँ तक बात है आज की, तो आज तो ये जो संसद से बाहर हमारे सांसद जो बैठे हुए हैं, निष्कासित हुए हैं, तो ये मैं समझती हूँ, सभी लोगों का कहना है और मैं भी समझती हूँ ये चीज़ कि ये सांसद नहीं निकाले गए, ये लोकतंत्र को बाहर किया गया है जी। तो क्या मोदी जी संसद में जो सांसदों को बाहर निकाल के क्या संदेश देना चाहते हैं? पता नहीं, अब तो ये ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। वो भाई देश के राजा हैं, क्या सोच करके बिना विपक्ष के वो संसद कैसे चलाते, ये तो उन पर है। क्या सोच के उन्होंने किया, ये तो वही बता सकते हैं बेहतर। अभी तुम्हारा धनखड़ जी ने एक बात कही है कि राहुल गांधी ने जाट समुदाय का उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया, क्या कहते हैं? ये जाट समुदाय का अपमान कैसे हो गया, ये आप बताएं। हमारी बेटियां क्या जाट नहीं हैं? जो पहलवान, कल हमारी देश की बेटी ने, साक्षी मलिक जी ने, जो अपने कुश्ती को जो क्विट किया है, वो क्या देश का अपमान नहीं है? वो जाट का अपमान नहीं है? आप इससे बाहर निकलें, जाति से बाहर निकलें। ये हर नागरिक का सम्मान है और ये हर नागरिक का अपमान है जो किया जा रहा है। ये अधिकार है हमारा कि हम अपने लिए आवाज़ उठाएं। और विपक्ष की भूमिका इसलिए वहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है कि विपक्ष का काम ही होता है अपनी बातों को रखना, और आप हमें इससे वंचित कर रहे हैं। इसका मतलब आप बोलने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं हम लोगों को। तो ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आपने कहा संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। क्या मोदी जी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, आप मुझे घुमाएं नहीं, सीधा यही समझें कि जो भी हो रहा है ये इतिहास में काले सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। तो तुम्हारा क्या मानना है, जो कि ये गठबंधन आगे चल पाएगा या मोदी जी को हरा पाएगा? क्या गठबंधन तो चलेगा, और मोदी जी, मुझे नहीं पता मोदी जी का क्या नीति है और कैसे चलाएंगे वो देश को, लेकिन विपक्ष को शांत करके, चुप करा के कुछ नहीं हासिल होना है। विपक्ष को बोलना है और बोलते रहना है, और हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे जंतर मंतर के माध्यम से। और जहाँ कहीं भी हमें एहसास होगा कि हमें दबाया जा रहा है, हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वहाँ हम बोलेंगे, अपनी बात हम रखेंगे। आपने कहा बोलेंगे, हाँ, जहाँ हमको दबाया जा रहा है। आप कहाँ बोलोगे? आप संसद से बाहर कर दिए गए। कोई बात नहीं, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ बोलेंगे। फिर से क्रांतिकारी भगत सिंह की याद दिलाकर हम लोग जेल में डाले जाएंगे, और जहाँ मौका मिलेगा वहाँ जाकर बोलेंगे। अभी आपने एक बात कही कि भगत सिंह की बात कही, क्रांतिकारी, तो जिन लोगों ने संसद भवन में जाके एक धुआं रूपी पीले कलर का जो भी छोड़ा था, तो आपको इसकी क्या वो और उनको आप क्या मानते हो, क्या तुलना करते हो उनकी, कैसे क्या है वो? राहुल गांधी ने उसके ऊपर भी अभी कहा था और पहले भी कहा। देखिए, संसद पे किसी तरह से अगर अनैतिक तरह से प्रवेश हुआ है तो ये गलत है, लेकिन किसने प्रवेश दिया है, किनके खाते से वो प्रवेश गया है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। और इस पर मैं ज़्यादा विशेष नहीं बोलूँगी। नहीं, राहुल गांधी जी ने एक बार एक बात कही थी कि जो लोग वहाँ एंट्री हुई है, जिन्होंने वो छोड़ा है, वो एक वो नहीं है, उनके पीछे एक उनकी दुख भरी कहानी कहा है, या ये कहा है कि वो एक भगत सिंह की तरह एक सरकार को चेता रहे हैं, बेरोजगार, महंगाई। देखिए, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, बेरोजगारी नो डाउट ये बहुत बड़ी देश के आगे मुद्दा है, लेकिन इसे गलत अपने तरीके से रखना चाहिए था। ये संसद में गलत तरीके से प्रवेश करके और धुआं करके या फिर अपनी बातों का गलत तरीके से मांग रखना, ये भी गलत है। लेकिन ये दूसरी तरह से हम देखें तो ये कहीं ना कहीं आम नागरिकों में रोष की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। इनकी जो नीतियां हैं, ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भयावह साबित होगा। मतलब बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की ये गलत नीतियाँ हैं? बिल्कुल गलत नहीं है तो क्या है, आप बताएं। न बेटियों को अधिकार मिल रहे हैं, न बेटियां सुरक्षित है, न रोजगार मिल रहे हैं, युवा पे वार है, किसान पे वार है, हम कहाँ जाएंगे? आपने किसान की बात कही, हाँ। बेटियों की बात कही, बेरोजगारी, महंगाई की बात की, फिर सरकार हर बार चुन के क्यों आती है? सरकार चुन के क्यों, चुनाव जीत के क्यों आती है? हम आप ही चुन रहे हैं, ये क्या करिएगा, देश का दुर्भाग्य है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये देश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं और सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं।
मैं मुकेश पंडित आपके साथ था और ये जानने की कोशिश की थी कि यहाँ गठबंधन से कौन कौन लोग आए हैं, किस किस पार्टी के समर्थक यहाँ मौजूद हैं।